हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, इंग्लिश सीखने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। यहाँ पे कह रही है काश वो मेरे साथ यहाँ होता। वो इसके साथ यहाँ नहीं है, लेकिन हम इस तरीके से बोलते हैं ना कि काश वो मेरे साथ यहाँ होता। तो ऐसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विश ही वर हियर विद मी। आई विश ही वर हियर विद मी, काश वो मेरे साथ यहाँ होता। सो फ्रेंड, अब आप कहोगे कि हमने ही के बाद वॉज का यूज़ क्यों नहीं किया। सो फ्रेंड, इस तरह के सेंटेंस में हम ही के बाद वर का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड, ये कह रही है आई विश ही वर हियर विद मी, काश वो मेरे साथ यहाँ होता। ये कह रही है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। आई एग्री विद यू टू अ सर्टेन डिग्री, ये कह रही है मैं कुछ हद तक तुमसे सहमत हूँ। तो जब भी आप इस तरीके से बोलना चाहते हो, आप कहोगे आई एग्री विद यू टू अ सर्टेन डिग्री, मैं कुछ हद तक तुमसे सहमत हूँ। आई एग्री विद यू टू अ सर्टेन डिग्री, ये कह रही है आई डोंट बिलीव इट, इट्स मेरली हेयरसे, मैं इस पर भरोसा नहीं करती, ये केवल अफवाह है। आई डोंट बिलीव इट, इट्स मेरली हेयरसे, मैं इस पर भरोसा नहीं करती, ये केवल अफवाह है। यहाँ पे कह रही है प्लीज़ कुड आई लीव अर्ली टुडे, क्या मैं आज जल्दी निकल सकती हूँ। सो फ्रेंड, ये यहाँ पे काम पे है, कह रही है कि क्या मैं अपने घर के लिए पूछना चाह रही है कि घर के लिए जल्दी निकल सकती हूँ। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ कुड आई लीव अर्ली टुडे, क्या मैं आज जल्दी निकल सकती हूँ। प्लीज़ कुड आई लीव अर्ली टुडे, ये कह रही है क्या तुम प्लीज़ मेरे लिए कर दोगी। वुड यू प्लीज़ डू दिस फॉर मी, वुड यू प्लीज़ डू दिस फॉर मी, क्या तुम प्लीज़ मेरे लिए कर दोगी। वुड यू प्लीज़ डू दिस फॉर मी। आई विश आई हैड आस्क्ड हिम, काश मैंने उससे पूछ लिया होता है। किससे कह रही है, काश मैंने उससे पूछ लिया होता। सो फ्रेंड, पास्ट में इसने किससे कुछ पूछा नहीं था, पछता रही है और कह रही है काश मैंने उससे पूछ लिया होता। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई हैड आस्क्ड हिम। आई विश आई हैड आस्क्ड हिम, काश मैंने उससे पूछ लिया होता। ये कह रही है मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। आई वोंट लेट यू गो अलोन, आई वोंट लेट यू गो अलोन, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। आई वोंट लेट यू गो अलोन। अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। आई एम सो ग्लैड दैट यू आर सेफ, आई एम सो ग्लैड दैट यू आर सेफ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। सो फ्रेंड, इसमें कुछ सेंटेंस हमारी पिछली वीडियोस की हैं। सो फ्रेंड, काफ़ी टाइम हो गया उन वीडियो को और सेंटेंस काफ़ी यूज़फुल है, तो इसलिए हमने प्रैक्टिस के लिए, जो कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस के लिए हमने सेंटेंस दोबारा से लिए हैं। सो फ्रेंड, ताकि आप इनको अच्छे से समझ पाओ। सो फ्रेंड, यहाँ पर ही कह रही है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। आई एम सो ग्लैड दैट यू आर सेफ, ये कह रहा है आई विश इट हैड नेवर हैपेंड, काश ऐसा कभी ना हुआ होता। आई विश इट हैड नेवर हैपेंड, काश ऐसा कभी ना हुआ होता। आई विश इट हैड नेवर हैपेंड, यू हैड बेटर नॉट टू कम, अच्छा होगा तुम ना हो। यू हैड बेटर नॉट टू कम, अच्छा होगा तुम ना हो। यू हैड बेटर नॉट टू कम। सो फ्रेंड, यहाँ पे हम हैड का यूज़ करते हैं, मैंने पहले ही बताया, पर इसकी मीनिंग कभी पास्ट में नहीं होती। यू हैड बेटर नॉट टू कम, अच्छा होगा तुम ना हो। इफ़ ही कम, अगर वो आता है, आस्क हिम टू वेट, तो उससे इंतजार करने को कहना। इफ़ ही कम आस्क हिम टू वेट, इफ़ ही कम आस्क हिम टू वेट, अगर वो आए तो इंतजार करने को कहना। ये कह रही है अगर बारिश हुई तो हम भीग जाएंगे। इफ़ इट रेन्स वी विल गेट वेट, इफ़ इट रेन्स वी विल गेट वेट, अगर बारिश हुई तो हम भीग जाएंगे। इफ़ इट रेन्स वी विल गेट वेट, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। आई हैड नो इंटेंशन ऑफ डूइंग दिस, आई हैड नो इंटेंशन ऑफ डूइंग दिस, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। आई हैड नो इंटेंशन ऑफ डूइंग दिस, ये कह रहे हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती। लर्निंग हैज़ नथिंग टू डू विद एज, लर्निंग हैज़ नथिंग टू डू विद एज, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। लर्निंग हैज़ नथिंग टू डू विद एज। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ही कह रही है मैं तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया था, यानी पहली नज़र में तुमसे प्यार में पड़ गई थी, प्यार हो गया था। आई फेल इन लव विद यू एट द फर्स्ट साइट, आई फेल इन लव विद यू एट फर्स्ट साइट, यानी मुझे तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया था। आई फेल इन लव विद यू एट फर्स्ट साइट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रही है तुम पर भरोसा करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। सो फ्रेंड, इस तरह के सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं आई वॉज स्टूपिड इनफ, आई वॉज स्टूपिड इनफ टू बिलीव यू, आई वॉज स्टूपिड इनफ टू बिलीव यू, तुम पर भरोसा करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। ये कह रही है अपनी सिस्टर से मॉम नोज यू आर हियर, मॉम जानती है कि तुम यहाँ हो। पूछ रही है कि मॉम नोज यू आर हियर, क्या मॉम जानती है कि तुम यहाँ हो। ये कह रही है नहीं, नो, एंड डोंट इवन ट्राई टू टेल हर, उन्हें बताने की कोशिश भी मत करना। एंड डोंट इवन ट्राई टू टेल हर, उन्हें बताने की कोशिश भी मत करना। इस पे कह रहे हैं और क्या हो अगर मैं बता दूं। एंड व्हाट इफ आई टेल हर, एंड व्हाट इफ आई टेल हर, और क्या हो अगर मैं उन्हें बता दूं। एंड व्हाट इफ आई टेल हर, ये कह रहे इफ यू हैव गट्स देन टेल हर, अगर तुम में हिम्मत है तो बता दो। इफ़ यू हैव गट्स
देन टेल हर, अगर तुम में हिम्मत है ना तो बता दो। इफ़ यू हैव गट्स देन टेल हर। ये कह रही है यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड, तुम भाग तो सकती हो लेकिन छिप नहीं सकती। यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड, तुम भाग तो सकती हो लेकिन छिप नहीं सकती। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, ये अंत की शुरुआत है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, ये अंत की शुरुआत है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ये कह रही है वाई आर यू इवन हियर, तुम यहाँ हो भी क्यों। वाई आर यू इवन हियर, तुम यहाँ हो भी क्यों। तो कोई से परेशान कर रहा है लड़का, तो कह रही है कि तुम इस जगह पे हो भी क्यों, यानी आए भी क्यों हो। वाई आर यू इवन हियर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, ये इससे कह रहा है देर इज नथिंग टू वरी अबाउट, परेशान होने की कोई बात नहीं है। देर इज नथिंग टू वरी अबाउट, देर इज नथिंग टू वरी अबाउट। वी हैव टू गेट ऑफ हियर, हमें यहाँ से उतरना होगा। वी हैव टू गेट ऑफ हियर, हमें यहाँ से उतरना होगा। सो फ्रेंड यहाँ उतरने के लिए हमने गेट ऑफ का यूज़ किया है। वी हैव टू गेट ऑफ हियर, हमें यहाँ से उतरना होगा। ये कह रहे हैं हम तो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते। वी डोंट इवन लाइक ईच अदर, वी डोंट इवन लाइक ईच अदर, हम तो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते। वी डोंट इवन लाइक ईच अदर, काश मैंने वैसा ना कहा होता। सो फ्रेंड अभी कहने के बाद पछता रही है, कह रही है कि काश मैंने ऐसा ना कहा होता। सो फ्रेंड हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम कुछ कहने के बाद पछताते हैं, फिर हम सोचते हैं कि ऐसा ना कहा होता। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई हैडंट सेड दैट, आई विश आई हैडंट सेड दैट, काश मैंने वैसा ना कहा होता। आई विश आई हैडंट सेड दैट, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। यू ब्रोक माई हर्ट, यू ब्रोक माई हर्ट, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। यू ब्रोक माई हर्ट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रही है फ्रेंड इस मूवी में इसके सारे फ्रेंड मर जाते हैं एक्सीडेंट में, तो एक बचा है, उससे कह रही है यू आर ऑल आई हैव लेफ्ट। ये कह रही है मेरे पास बस तुम ही बचे हो। यू आर ऑल आई हैव लेफ्ट, मेरे पास मेरे जो हो बस तुम ही हो। यू आर ऑल आई हैव लेफ्ट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पर ये इससे बात करते करते गिर जाती है, तो इससे पूछ रहा है तुमने आखिरी बार कब खाना खाया था। वेन वॉज द लास्ट टाइम यू एट, वेन वॉज द लास्ट टाइम यू एट, तुमने आखिरी बार खाना कब खाया था। वेन वॉज द लास्ट टाइम यू एट। ये कह रहे हैं आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। आई डोंट रिमेंबर। ये कह रहा है वी आर ऑल इक्वल इन डेथ्स आइज, हम मौत की नज़रों में सब बराबर हैं। वी आर ऑल इक्वल्स इन डेथ्स आइज, हम मौत की नज़रों में सब बराबर हैं। तो इस पर ये कहने लगा इक्वल इन डेथ्स आइज, बराबर मौत की नज़रों में। इक्वल इन डेथ्स आइज, बराबर मौत की नज़रों में, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। हाउ कैन यू से दैट, हाउ कैन यू से दैट, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। ये कह रही है वी वर रॉन्ग अबाउट द फोटोज़, हम फोटोज़ को लेकर गलत थे। वी वर रॉन्ग अबाउट द फोटोज़, हम फोटोज़ को लेकर गलत थे। सो फ्रेंड ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं किसी केस को सॉल्व करना चाह रहे थे, तो किसी फोटो के ऊपर डिपेंड था कि अगर ये फोटो सही है तो हम ये केस सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये फोटो सही नहीं थे, तो इसलिए कह रही है वी वर रॉन्ग अबाउट द फोटोज़, हम फोटोज़ को लेकर गलत थे। ये कह रही है आई शुड हैव लेफ्ट टाउन, मुझे शहर छोड़ देना चाहिए था। आई शुड हैव लेफ्ट टाउन, मुझे शहर छोड़ देना चाहिए था। आई शुड हैव लेफ्ट टाउन। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है आगे भी ऐसी वीडियो बनाने के लिए। सो फ्रेंड आज की जो वीडियो थी, ये पूरी वीडियो प्रैक्टिस के बेस थी, प्रैक्टिस पे बेस थी, क्योंकि हमने इसमें जितने भी सेंटेंस यूज़ किए हैं वे आपसे पहले हम अपनी वीडियो में यूज़ कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका था प्रैक्टिस के लिए, हमें दोबारा उनका यूज़ करना ज़रूरी था। सो फ्रेंड ताकि आप इन्हें समझ पाओ, अच्छे से बोल पाओ, क्योंकि अगर हम उन्हें बार बार यूज़ करेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार बोलेंगे, तभी हम उनके यूज टू हो जाएंगे, यानी उनकी आदत हमें हो जाएगी। सो फ्रेंड इसीलिए हमने यूज़ किया, हम आगे भी ऐसे यूज़ करते रहेंगे। हम हफ्ते में एक वीडियो ऐसे ज़रूर बनाते हैं जिसमें हम अपने पिछले सेंटेंस को रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस के लिए उन्हें दोबारा से वीडियो में लाते हैं। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको कैसे लगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।